अप्रैल महीने के अंत में जब मैंने एक बार फिर भारतीय मौसम विभाग और स्काई वेदर जैसे चैनलों के द्वारा की गई भविष्यवाणी को पुनर्विचार करने को कहा, तब लोगों ने उसे बहुत हल्के में लिया और इस बात पर लोग हंस रहे थे कि इस वर्ष मानसून केरल में समय से बहुत पहले 15 मई को आ जाएगा और 17-18 मई तक यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यह सब पूरी तरह सही हुआ और आज स्काई वेदर और भारतीय मौसम विभाग अपनी गणनाओं और गलती पर पछता रहे हैं। मौसम का यह परिवर्तन अचानक ही नहीं हुआ है। अभी जब मौसम में मानसून सामान्य रूप से 1 जून को आता है, उस समय मौसम पूरी तरह से सूखा होने की संभावना है, जबकि 15 मई से लेकर 30 मई के बीच भारत के लगभग 90% भागों में मानसूनी वर्षा होनी निश्चित है और यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत, राजस्थान के अधिकांश भागों, दिल्ली तक में होगी। इस वर्ष की वर्षा काफ़ी खंडित होगी और जहां होगी वहां मूसलाधार वर्षा होगी। लगातार वर्षा होने की जगह टुकड़ों में वर्षा होगी और ऐसा अनुमान है कि सबसे अधिक वर्षा इस वर्ष मई के महीने में होगी, जो एक अद्भुत रिकॉर्ड होगा। इसके बाद 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच भी भारी वर्षा होगी। अगस्त और सितंबर में वर्षा तो प्रचंड होगी, लेकिन यह वर्षा खंड खंड में होगी। इस वर्ष जौनपुर और पूर्वांचल में बाढ़ आने के प्रबल और स्पष्ट रूप से संकेत हैं। ऐसा सूर्य में हो रहे प्रचंड विस्फोट, विद्युत चुंबकत्व और रेडिएशन तथा मैग्नेटिक फील्ड में हो रहे प्रचंड तापमान के उत्सर्जन, सौर कलंक और सौर आंधियों के कारण हो रहा है। पृथ्वी पर लगातार घट रही हरियाली और बढ़ रहे कंक्रीट, सीमेंट के जंगल, प्रदूषण की मात्रा, ला नीनो, अल नीनो, हिमालय और तिब्बत के क्षेत्रों में हो रहे लगातार परिवर्तन, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के चुंबकीय क्षेत्रों में हो रहे बदलाव, अंतरिक्ष में फैला कूड़ा कचरा और प्रदूषण तथा घर घर में फैल रहे वातानुकूलित यंत्रों का इसमें प्रमुख हाल है। ऐसा माना जाता है कि देश भर में इस बार मई में आंधी, तूफान, वज्रपात, झंझावात, ओलावृष्टि का एक ऐसा कीर्तिमान बनेगा जो आने वाले बहुत वर्षों में नहीं टूट पाएगा। इसलिए हरा भरा जंगल, हरियाली फैलाएं, सीमेंट कंक्रीट के जंगल से दूर रहें। धन्यवाद। जय हिंद।